गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 विषय हिंदी। आपका दूसरा जो पाठ है तुलसीदास जी का, जो कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। लक्ष्मण और परशुराम जी का जो संवाद था सीता स्वयंवर के समय, जब परशुराम जी के गुरु शिव का जो धनुष है वो भंग हो जाता है, अर्थात टूट जाता है, तो क्रोधित अवस्था के अंदर परशुराम जी जो हैं वो स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। और तब लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद हुए, जो वार्ता हुई, वो इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से परशुराम जी अपनी बातें रखते हैं तो लक्ष्मण जी व्यंग्यपूर्वक उनका उत्तर देते हैं, जिससे कि परशुराम जी की जो क्रोधाग्नि है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कल तक हमने 5वां जो पद था वो पढ़ा था। कल की 5वें पद की आखिरी लाइनें हैं वो हम लोग एक बार दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि वो क्रम जो है वो बना रहे। कल हमने आखिरी जो लाइनें पढ़ी थी वो थी, गादी सूनु कह हृदय हंसी। गादी सूनु विश्वामित्र जी को कहा जाता है, क्योंकि गादी ऋषि के वो पुत्र थे, इसलिए वो गादी सूनु के नाम से भी पहचाने जाते हैं। तो अर्थात गादी सूनु कह हृदय हंसी, अर्थात विश्वामित्र अपने मन ही मन में परशुराम जी के इन कठोर वचनों को सुनकर हंसते हैं। मुनहि हरिहर सूज, अर्थात वो सोचते हैं कि मुनि परशुराम को हरा ही हरा क्या दिखाई दे रहा है, सूझ रहा है, या चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अयमय खांड न ऊखमय, अर्थात जिसको परशुराम जी गन्ने के रस से बनी हुई खांड समझ रहे हैं, वो गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं बल्कि लोहे से बना हुआ खांडा है। अजहु न बूझ अबूझ, अर्थात जिसको एक साधारण योद्धा समझ रहे हैं परशुराम जी, वो साधारण योद्धा नहीं हैं बल्कि बड़े वीर और पराक्रमी हैं, राम और लक्ष्मण दोनों जो हैं। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आखिरी और जो छठा पद है इसका, अब उसको शुरू करते हम। तो देखिए कि क्या कहते हैं लक्ष्मण जी जो है परशुराम से, कि कहेहु लखन मुनि सील तुम्हारा, अर्थात लक्ष्मण जी मुनि अर्थात परशुराम जी से कहते हैं कि शील तुम्हारा, अर्थात आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। को नहीं जान, अर्थात कौन नहीं जानता विदित संसार, संसारा यानी कि पूरा संसार। विदित का मतलब जानता है, संसारा का मतलब संसार, अर्थात पूरा जो संसार है वो आपके शील स्वभाव के बारे में हे मुनि जानते हैं। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता पिता ही उरिन भय नीके, अर्थात हे देव परशुराम, आपने माता पिता ही अर्थात माता और पिता का उरिन भय, यानी उरिन का मतलब ऋण से मुक्त हो गए, भय नीके, नीके का मतलब अच्छी तरीके से, अर्थात हे परशुराम जी आप माता और पिता का जो आपके ऊपर ऋण था उससे आप अच्छी तरीके से क्या हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। यानी कि माता पिता का जो ऋण था आपके ऊपर वो आपने उतार दिया है। गुरु ऋणु रहा, गुरु ऋणु, ऋणु का मतलब कर्ज या ऋण, अर्थात गुरु का जो कर्जा था वो आपके ऊपर रह रहा है। सोचू बड़े जी के, अर्थात वो इतने लंबे समय से आपके ऊपर गुरु का जो कर्जा है वो अभी बचा हुआ है, और उसको सोच सोच करके आप जो हैं विचलित हो रहे हैं कि किस प्रकार से मैं गुरु का ऋण चुकाऊं। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, तो जो गुरु का ऋण है वो हमरे ही माथे, अर्थात हमारे ही माथे या हमारे से ही आप क्या करना चाहते हैं, काढ़ा, अर्थात काटना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। यानी कि गुरु के आपके ऊपर जो गुरु का ऋण है उस गुरु का ऋण जो है
उसको आप कहाँ से उतारना चाहते हैं? हमारे से लेना चाहते हैं, यानी कि हमारे से आप गुरु का ऋण चुकाना चाहते हैं। दिन चली गए, अर्थात आपके ऊपर जो गुरु का ऋण था उसके लिए बहुत दिन निकल गए। दिन चली गए यानी कि बहुत सारे दिन हो गए, गुरु का जो कर्जा है वो आप उतार नहीं पाए हैं। ब्याज बढ़ बाढ़ा, और उसके ऊपर शायद ब्याज भी अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाढ़ा का मतलब बढ़ गया है। तो जो आपके ऊपर गुरु का जो कर्ज है, उस गुरु के कर्ज को आप अभी तक नहीं उतार पाए हैं, और उस गुरु के कर्जे का जो ब्याज था वो ब्याज भी बढ़ता ही जा रहा है, और बहुत ज़्यादा ब्याज आपके ऊपर चढ़ चुका है। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब आनिए व्यवहारिया बोली। व्यवहारिया का मतलब होता है हिसाब किताब करने वाला। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि अब आनिए व्यवहारिया बोली, अर्थात कि अब आप कोई हिसाब किताब करने वाले को क्या कर लीजिए, बुला लीजिए। यानी कि जो हिसाब किताब करना जानता है, जो हिसाब किताब रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को हे मुनि आप बुला लीजिए। तुरंत देऊ, तुरंत का मतलब तुरंत, देव का मतलब दे दूंगा मैं थैली खोली, यानी कि गुरु का जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए मैं तुरंत अपनी जो थैली है वो खोल करके सारा का सारा जो ब्याज है, जो आपका ऋण है, वो सारा का सारा मैं चुकता कर दूंगा। तो आप जल्दी से जल्दी अब क्या कर लीजिए, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, और मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके आपका सारा कर्जा जो है वो गुरु का, वो मैं चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। तो लक्ष्मण जी के कटु वचनों को सुनकर के, कटु का मतलब कड़वे, वचन का मतलब वचन, अर्थात कड़वे वचनों को सुनकर कुठार सुधारा, अर्थात परशुराम जी ने अपने फरसे को क्या कर लिया, धारण कर लिया, साध लिया अपने फरसे को अपने हाथ में ले लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। तो परशुराम जी के जैसे ही फरसा सुधारा, वैसे ही सारी की सारी सभा, जो स्वयंवर में बैठे हुए जो राजा लोग थे, वो सारे के सारे हाय हाय करके चिल्लाने लगे, पुकारने लगे। भृगुवर परशु दिखाओ मोही, अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि भृगुवर, अर्थात हे भृगुवंश के श्रेष्ठ पुरुष, परशु दिखाओ मोही, अर्थात आप बार बार मुझे क्या कर रहे हैं, अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी, अर्थात ब्राह्मण जानकर, बचऊ नृपदोही, अर्थात मैं आपको ब्राह्मण जानकर आपसे बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। नृपदोही, नृपदोही का मतलब क्षत्रियों के शत्रु, अर्थात हे क्षत्रियों के शत्रु, मैं आपसे ब्राह्मण समझ करके बार बार आपसे लड़ने से बच रहा हूँ, लेकिन आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि मिले न कभऊ सुभट रन गाढ़े। मिले न कभऊ, अर्थात शायद हे मुनि आपको कभी भी कोई मिला नहीं। सुभट का मतलब होता है महान योद्धा। रन गाढ़े, रन का मतलब युद्ध मैदान, अर्थात आपको हे मुनि इस युद्ध मैदान के अंदर कोई महान योद्धा कभी नहीं मिला है। द्विज देवता, अर्थात हे ब्राह्मण देवता, घरई के बाढ़े, अर्थात आप तो घर में ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करते फिरते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आपको युद्ध भूमि में कोई महान योद्धा कभी मिला नहीं है, इसलिए हे ब्राह्मण देव आप घर ही घर के अंदर जो है अपनी वीरता को दिखाते फिरते हैं। तो लक्ष्मण जी की इन व्यंग बातों को सुनकर, व्यंग वचनों को सुनकर, अनुचित कही सब लोग पुकारे, तो सभा में बैठे हुए सभी लोग जोर जोर से पुकारने लगते हैं कि अनुचित है, यह अनुचित है, अर्थात गलत है। रघुपति सनहि लखनऊ ने वारे। तो इन व्यंग वचनों को सुनकर राम ने भी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को शांत रहने के लिए कहा। लखन उतर आहुति सरिस, अर्थात लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे आहुति सरिस, सरिस का मतलब समान, अर्थात आहुति के समान थे। जिस प्रकार यज्ञ में आहुति दी जाती है, उस प्रकार से परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाने के लिए लक्ष्मण जी के जो व्यंग वचन थे वो आहुति के समान थे। भृगुवर को पुकृशानु, अर्थात भृगुवंश के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम जी का जो क्रोध था वो उन आहुति और व्यंग वचनों से बढ़ता ही जा रहा था।
बढ़त देखी जल सम वचन बोले, अर्थात उनके इस क्रोध को बढ़ते हुए देख करके जल सम अर्थात जल के समान वचन बोले, अर्थात मीठे वचन बोले। रघुकुल भानु अर्थात रघुकुल के श्रेष्ठ पुरुष श्री राम जो हैं वो अपने शीतल वचनों को बोल करके और परशुराम का जो क्रोध होता है उसको शांत करते हैं। तो बेटा आप लोगों का ये दूसरा जो लेसन था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके जो पाठ्यपुस्तक के क्वेश्चन आंसर हैं वो आप अपने होमवर्क की कॉपी में कर लेना। तीसरा जो लेसन है वो हम कल के वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद।